में एक ऑर्थो में शॉर्ट नोट आता है 309 पेज पे, जिस पे आया हुआ है सीवर्स डिजीज। ये बेसिकली ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस का पार्ट है। इट्स अ मिसलिनियस कंडीशंस अफेक्शंस ऑफ द ग्रोइंग एपिफिसिस इन चिल्ड्रन एडोलसेंट। तो ये बहुत सारी तरह की ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस हैं, जो जैसे पर्थेस डिजीज है जो फीमोरल हेड का होता है, ऑसगुल्ड शेल्टर डिजीज जो टिबियल ट्यूबरकल का होता है, और एक है सीवर्स डिजीज जो कैल्किनियल ट्यूबरोसिटी का होता है। हम बात करते हैं सीवर्स डिजीज की। अब बेसिकली है क्या ये? देखो, ये आप जानते हो, ये ईडी है, हील है, ये कैल्किनियम है, यहाँ पे एक्लीस टेंडन आती, नीचे प्लांटर फेशिया आता। तो ये एक्लीस टेंडन की रबिंग से, कंटिन्यूस स्ट्रेचिंग से, रिपीटेटिव ट्रॉमा, जब ये आप एक्सरसाइज करोगे, रनिंग करोगे, तब ये कैल्किनियन एपोफाइसिस, एपीफिसिस नहीं, एपोफाइसिस, इसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो कैल्किनियन एपोफाइसिस कोई जॉइंट का पार्ट नहीं है। तो जब ये आप ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो एक्लीस टेंडन इस पर मूव करता रहता है, तो यहाँ पे ये इन्फ्लेमेशन कर देता है बिकॉज ऑफ रिपीटेड ट्रॉमा। तो द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हील पेन इन चिल्ड्रन सीवर्स डिजीज है, एंड बिटवीन 9 to 12 ईयर्स होता है। इट इज़ ड्यू टू कैल्किनियन एपोफाइसाइटिस ड्यू टू रिपीटेटिव एंड कंटिन्यूस ट्रैक्शन ऑन द कैल्किनियन फ्रॉम द एक्लीस टेंडन। इट इज सिमिलर टू ऑसगुल्ड शेल्टर डिजीज या टिबियल ट्यूबरकल का होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ से आप जानते हो पेटेलर लिगामेंट आता है, टिबियल ट्यूबरकल पे लगता है। तो जब आप नी का ज़्यादा मूवमेंट करते हो तो इस टिबियल ट्यूबरोसिटी पे प्रॉब्लम आ जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से कैल्किनियम में आता है सीवर्स डिजीज में। ठीक है जी। एपोफाइसाइटिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ जॉइंट, बस ये मैंने बेस्ट बात है। क्लिनिकल फीचर, पेन कैसे प्रेजेंट करेगा? पेशेंट आएगा, पेन है, स्वेलिंग है हील के पीछे, और एक्सरे पे अगर आप देखोगे तो स्क्लेरोसिस दिखाई दे सकती है कैल्किनियन ट्यूबरोसिटी की। लेकिन ये जो स्क्लेरोसिस है ये डायग्नोस्टिक नहीं है इसकी। कई बार बहुत छोटा सा फ्रैक्चर मिल सकता है, एमआरआई से भी हेल्प मिल जाती है, लेकिन कोई खास फर्क नहीं मिलता। बेसिकली एमआरआई से ये फायदा हो जाता है कोई और डिजीज तो नहीं है, कोई सिस्ट तो नहीं है, कोई ऑस्टियोमाइलाइटिस तो नहीं हो रही है पेशेंट को। अच्छा जी, बेसिकली ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है, इट इज़ अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। और पेशेंट क्या है, सेल्फ लिमिटिंग ट्रीटमेंट है इसका, अपने आप ही ठीक हो जाती है। कई बार नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग देने पड़ जाते हैं, और कई बार स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताओगे तो भी काम चल जाता। तो अगर ऑसगुल्ड शेल्टर पे आता है तो यही सब बातें बता देना, बस यहाँ पे नी जॉइंट को कर देना। फिर एक आता है पर्थेस डिजीज, इसको बोलते हैं सीडोकॉक्सेल्जिया। इसमें बेसिकली ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस ऑफ द एपिफिसिस ऑफ द फीमोरल हेड। तो ये बिकम जो है, इसमें फीमोरल हेड की एवेस्कुलर हो जाती है नेक्रोसिस, और बाद में वो डिफॉर्म हो जाता है। और इसमें पेशेंट जो है आपको प्रेजेंट करेगा कि पेन है हिप, अराउंड द हिप जॉइंट, ऑफन रेडिएटिंग टू नी, देयर में लिम्पिंग ऑफ द स्टिफनेस। फाइंडिंग्स में भी मिनिमल, और एक्सरे कराओगे तो आपको एमआरआई पे चांसेस अच्छा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कंट्रास्ट